उदयपुर सांसद बैठेंगे अब जिला परिषद में, जनता की समस्याओं का करेंगे निस्तारण। जी हां, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा के जन सुनवाई कक्ष का उद्घाटन शनिवार को हुआ। इस मौके पर भाजपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, रविंद्र श्रीमाली सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे और सैकड़ों पदाधिकारियों ने अर्जुन लाल मीणा का स्वागत किया। इस मौके पर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह कार्यालय जनता के लिए हमेशा खुला है। यहाँ अधिकारियों से तालमेल कर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा और किसी भी प्रकार की समस्या और जन सुनवाई इसी कार्यालय में की जाएगी। हमें दे पाएंगे हम 2 किलो। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आशीर्वाद मुझे जो मिला है इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे और इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय चपलो साहब का, और मेरे अपने ही क्षेत्र के और मेरे गुरुजी को हो आदरणीय रावत साहब, आदरणीय MLA साहब पूर्व आदरणीय नाना लाल जी, और सम्मानित सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नमस्ते पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ जन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, 16वीं लोकसभा में मैं पहली बार जीत के गया, तब से ही मोदी जी की योजना के अनुसार पूरे देश के सभी सम्मानित मान्य सांसद गणों के लिए जिला कलेक्टर में एक संसद का कार्यालय होने के लिए उन्होंने आदेश निकाला और उसी के तहत ये कार्यालय का आज शुभारंभ किया गया है। बहुत सारे देश के बहुत सारे जिला कलेक्ट्रेट में 2014 के बाद से ही कार्यालय खुलना शुरू हो गए थे। राजस्थान में भी अनेक सांसदों के पास मेरे ख्याल से चित्तौड़ सांसद जी ने पहले कार्यालय खोल दिया था और अपना यहाँ अभी ये आज शुभारंभ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे पूरे संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए सभी लोगों के लिए एक सेंटर पॉइंट रहेगा और अधिकारियों के साथ रहकर समन्वय अच्छा रहेगा, जिससे कि छोटी मोटी कोई भी बात हो जाके हम कर पाएंगे, यहाँ से कर पाएंगे और उनका निदान कर पाएंगे। ठीक सर। टुकड़े टुकड़े गैंग इसको फैला रही है, क्या देख रहे हैं कहाँ कम्युनिकेशन में गैप रह रहा है जिस कारण से सरकार वार्तालाप नहीं कर पा रही? देखिए, आज़ादी के इतने साल बाद भी किसी भी प्रधानमंत्री जी ने या किसी भी सरकार ने किसानों के लिए कभी भी कोई देखा नहीं है। उनके किसान पूरा देश का अन्नदाता है, हमारा सबका अन्नदाता है और किसान दिन रात मजदूरी करता है। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट थी 2003 के बाद 4-5 में आ गई थी और उसके बाद उसको लागू करना था। 10 साल तक मनमोहन सिंह जी रहे, लेकिन उस रिपोर्ट की तरफ देखा तक नहीं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, पहली बार किसानों की चिंता करी, किसानों के हित के लिए अनेक योजना लेकर आए, किसान की आय दुगनी हो उसके लिए योजना लेकर आए, और किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसान कृषि बीमा हो, अनेक योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए की। और MSP पहली बार देश के मंत्री जी ने पूरे देश में MSP हर फसल पे लागू की है और 1.5 गुना उसको देने का चल रहा है। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है, आत्मनिर्भर भारत बने, किसान मजबूत हो। ये जो कुछ लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, आज देश के पार्लियामेंट में केवल 44 रह गए हैं और आज बिहार की स्थिति आप देख रहे हो, अन्य राज्यों की स्थिति देख रहे हो। ये पंजाब केवल एक राज्य के किसान, इसको उनकी जो ये जो आड़तिये हैं या दलाली है, या ये समझो कि उनकी अपनी कमाई जारी है, इसलिए ये सारा इस देश में एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया है। सर, क्या कारण मानते हैं कि MSP लिखित में नहीं दे पा रहे हैं, कि लिखित में कोई कम नहीं होगी, ये आप आश्वासन नहीं दे पा रहे किसानों को? देखिए साहब, हर बार हमारे कृषि मंत्री माननीय तोमर साहब ने वार्ता के लिए खुला रखा हुआ है। वार्ता चल रही है, जब वार्ता में जाएंगे नहीं तो उसका समाधान कैसा होगा? सरकार इसके लिए मंथन कर रही है, बात कर रही है, वार्ता कर रही है। वार्ता में नतीजा सामने आएगा, लेकिन आप हाईवे जाम कर दोगे तो कैसे वार्ता होगी? देश में अराजकता फैलाओगे। आप जो इशू नहीं है किसानों को, उस इशू को केवल आपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए खाली एक
इसको किसानों को मोरा बना रहे हैं। किसान के हित में आपने कभी इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कांग्रेस ने किसान हित में एक काम तो बता दे, एक कोई काम ऐसा किसान हित में। आज किसान सम्मान निधि देश के सभी किसानों को 6-6 हज़ार रुपये सालाना उनके खाते में सीधे जा रहे हैं। ये काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। आज फसल बीमा योजना है, अगर किसी भी तरह से किसान को लॉस होता है तो खेत से खलिहान में आने के लिए 14 दिन का पीरियड दिया।